नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज से 9 दिन की हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो कि नवरात्रि स्पेशल सीरीज़ होने वाली है। माता के 9 रूप होते हैं। हर दिन हम माता के एक रूप की आराधना करते हैं। हम माता से ब्लेसिंग्स लेते हैं और इसी तरह से दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है उसमें भी एनर्जीज़ होती हैं। माता का हर रूप हमें एक एनर्जी के बारे में सिखाता है, बतलाता है और ये हमें हेल्प करता है हमारी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए। मेरा नाम है सपन शर्मा और मैं लोगों की हेल्प करता हूँ लाइफ में जो भी वो अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसमें मैं मदद करता हूँ। मैंने सोचा एक सीरीज़ लेकर आते हैं जहाँ पर कि हम सिर्फ स्पिरिचुअल बात नहीं करेंगे, हम प्रैक्टिकल बात करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि माता का हर रूप जो है वो हमें क्या बताने की कोशिश करता है और हम उससे क्या सीख करके कौन सी एनर्जी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करके अपनी लाइफ में जो भी पाना चाहते हैं हम उसको पा सकते हैं। तो दोस्तों आज है पहला दिन और हम बात करने वाले हैं माँ शैलपुत्री की। जो लोग नवरात्रि को सिर्फ एक फेस्टिवल समझते हैं वो यूनिवर्स की एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी को मिस कर रहे हैं। पहला दिन है माँ शैलपुत्री का। शैल का मतलब होता है पर्वत और पुत्री का मतलब होता है डॉटर। दोस्तों माँ हमें सिखाती हैं कि किसी भी मैनिफेस्टेशन को पूरे करने का सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है सॉलिड फाउंडेशन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि क्लियर इंटेंशन प्लस एलिवेटेड इमोशंस इक्वल्स टू मैनिफेस्टेशन। और नवरात्रि का पहला दिन हमें यह सिखाता है कि किसी भी न्यू बिगनिंग के लिए क्लैरिटी और डिटर्मिनेशन ज़रूरी है। दोस्तों इस बात को हम एक स्टोरी से समझने की कोशिश करते हैं। एक लड़का था दोस्तों जो हमेशा कहता था कि उसे नौकरी चाहिए, और जब भी उससे ये सवाल करो कि उसे किस तरह की नौकरी चाहिए तो उसके पास इसका कोई जवाब नहीं होता था। जब भी उसे पूछा जाता था कि किस तरह की नौकरी चाहिए, किस सेक्टर में चाहिए, किस सिटी में चाहिए, किस तरह का काम आपको करना है, किस पैकेज पे चाहिए, उसके पास कोई जवाब नहीं होते थे। और दोस्तों टाइम बीतता गया लेकिन उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं बदला, उसे नौकरी नहीं मिली। एक दिन जब उसने डिसाइड करा, क्लैरिटी अपनी लाइफ में वो लेकर के आया कि उसे किस तरह की नौकरी चाहिए। उसने डिसाइड किया कि उसे बैंगलोर में नौकरी चाहिए, उसे आईटी कंपनी में नौकरी चाहिए, उसे सपोर्टिव वर्किंग एनवायरनमेंट चाहिए और उसे पैकेज चाहिए 12 लाख रुपए पर ईयर का। दोस्तों जैसे ही उसने ये इंटेंशन क्लियर करी, क्लैरिटी लेकर के आया, तब उसकी लाइफ में बदलाव स्टार्ट हो गए। 2 महीने में उसके पास इंटरव्यू कॉल आ गया और 4 महीने के अंदर उसने अपनी नौकरी को ज्वाइन कर लिया। दोस्तों इससे हमें सीखने को मिलता है कि जब तक हमारे सपने जो होते हैं वो क्लियर नहीं होते, जब तक क्लैरिटी नहीं होती, तब तक हमारे सपने जो होते हैं वो पूरे नहीं होते। जैसे ही हम उसे ग्राउंड कर देते हैं, जैसे ही हम उसे पेज पे, पन्ने पे उतार लेते हैं, वैसे ही हमारे सपने जो हैं वो पूरा होना शुरू हो जाते हैं। तो आज की प्रैक्टिस बिल्कुल सिंपल है। एक नोटबुक उठाइए और अपने बिगेस्ट 3 जो आपके डिज़ायर हैं उसको नोटबुक पे लिखना शुरू कर दिया। दोस्तों जब आप उसे लिखेंगे तो आपको पूरी तरह से क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको जॉब चाहिए तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था उस तरह से आपको लिखना है। अगर आपको रिलेशनशिप चाहिए, अगर आप पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आपको बिल्कुल क्लियर लिखना है कि आपको किस तरह का पार्टनर चाहिए, उनका नेचर कैसा होना चाहिए, वो सपोर्टिव होने चाहिए, वो आप पे तभी बिलीव करें जब आप खुद पे बिलीव ना कर पाओ। इस तरह की उनकी जो भी क्वालिटीज़ हैं आपको उन्हें डिटेल में लिखना है। आपको अगर पैसे चाहिए तो आपको पैसे क्यों चाहिए, उसका पर्पस क्या है और कितने पैसे चाहिए, कहाँ से पैसे चाहिए, आपको वो सारी चीज़ें जो हैं वो डिटेल में लिखना है। दोस्तों याद रखिए जो यूनिवर्स होता है उसे आपकी एग्जैक्ट जीपीएस लोकेशन चाहिए, तभी आपको वो उस डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। अभी तुरंत अपना एक जो डिज़ायर है उसे कमेंट में लिखिए, मुझे बताइए कि आपका कौन सा बिगेस्ट डिज़ायर है जो कि आप पाना चाहते हो। जब आप कमेंट में लिखते हो दोस्तों, ओपनली डिक्लेयर करते हो, तो यूनिवर्स और तेज़ी से आपके मैनिफेस्ट को पूरा करने की कोशिश करता है। और जब आप ये ओपनली डिक्लेयर करते हो तो आपकी जो इंटरनल वाइब्रेशन है किसी भी मैनिफेस्टेशन को पाने की वो और स्ट्रांग होती है। माँ शैलपुत्री आपको अपनी स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी से ब्लेस करें। जैसे वो हिमालय की तरह अनशेकेबल हैं, वैसे ही आज से आपकी इंटेंशन भी अनशेकेबल हो जाएं।
और इस नवरात्रि आपके सपने रियलिटी में ट्रांसफॉर्म हो। जय माता दी।